नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस बार 12वीं के पेपर दिए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 12वीं का रिजल्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग सही रास्ता चुन लेते हैं और कुछ लोगों को भीड़ के पीछे चलने के कारण सालों बाद रिग्रेट करना पड़ता है। यदि आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग करना सही रहेगा? क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, या कोई सी स्किल सीखनी चाहिए, या फिर अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहिए, या फिर कॉलेज ही सब कुछ नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि 12वीं के बाद क्या करें, कैसे करें और कौन सा रास्ता स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ करियर गाइड नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक ऐसा रोड मैप जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बच्चे 12वीं के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हर साल लाखों स्टूडेंट्स 12वीं पास करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन गलती करते हैं। वे अपना करियर स्वयं डिसाइड नहीं करते हैं, या उनके पास इतनी समझ नहीं होती है कि वे सही फैसला ले सकें। कोई रिलेटिव्स के कहने पर स्ट्रीम चुनता है, कोई दोस्तों को देखकर कोर्स ले लेता है, और कोई सिर्फ इस डर से डिसीजन लेता है कि लोग क्या कहेंगे। और यही से शुरू होती है कंफ्यूजन। सच बात यह है कि करियर सिर्फ डिग्री से नहीं बनता, करियर बनता है सही डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन गलत हो तो मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को समझना। खुद को समझना क्यों जरूरी है? हर इंसान अलग है, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग है। किसी को नंबर्स पसंद हैं, किसी को डिजाइनिंग, किसी को टेक्नोलॉजी, किसी को बिजनेस, और किसी को लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल सिस्टम हमें मार्क्स तो सिखाता है, लेकिन खुद को समझना नहीं सिखाता। इसीलिए 12वीं के बाद सबसे पहले ये 5 सवाल खुद से पूछो। सवाल नंबर 1, मुझे कौन सा काम करने में मजा आता है? सवाल नंबर 2, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? सवाल नंबर 3, मैं किस तरह की लाइफस्टाइल चाहता हूं? सवाल नंबर 4, क्या मैं जल्दी पैसे कमाना चाहता हूं या लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर? सवाल नंबर 5, क्या मैं रिस्क ले सकता हूं? इन सवालों के जवाब आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बनेंगे। स्ट्रीम वाइज करियर ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्टूडेंट्स की। अगर आपने साइंस लिया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होना कभी कभी कंफ्यूजन भी बढ़ा देता है। इंजीनियरिंग। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं, लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग करना काफी नहीं है। आज कंपनीज डिग्री से ज्यादा स्किल्स देखती हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये फील्ड्स फ्यूचर में बहुत पावरफुल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेकिन याद रखिए, कॉलेज आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म देगा, सक्सेस आपकी स्किल्स तय करेंगी। इसलिए कॉलेज से ज्यादा अपनी स्किल्स पर फोकस करिए। मेडिकल फील्ड। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो आपको डेडिकेशन की जरूरत होगी। नीट की प्रिपरेशन आसान नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी और हेल्थ केयर में है तो ये फील्ड आपको रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और पर्पस तीनों दे सकती है। अदर साइंस करियर्स। हर साइंस स्टूडेंट को डॉक्टर या इंजीनियर बनना जरूरी नहीं। आज ये करियर्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बायोटेक, फोरेंसिक साइंस, एविएशन, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल साइंस, एनिमेशन और वीएफएक्स, गेमिंग इंडस्ट्री। फ्यूचर सिर्फ ट्रेडिशनल करियर्स तक लिमिटेड नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज। एक समय था जब कॉमर्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज बिजनेस और फाइनेंस से चलती हैं। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको अकाउंट्स, टैक्सेशन और फाइनेंस पसंद है तो ये करियर बेहद पावरफुल हो सकता है। बीकॉम प्लस स्किल्स। सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स मैटर्स करती हैं। अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं, एक्सेल, फाइनेंशियल एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, टैली, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आज इंटरनेट ने बिजनेस शुरू करना पहले से आसान बना दिया है। अब आपको करोड़ों की जरूरत नहीं,
सिर्फ सही आइडिया और कंसिस्टेंसी चाहिए। आर्ट्स स्टूडेंट्स की रियलिटी। इंडिया में आर्ट्स स्ट्रीम को अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज दुनिया कंटेंट, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी पर चल रही है। टॉप करियर्स इन आर्ट्स, जर्नलिज्म, लॉ, साइकोलॉजी, यूपीएससी प्रिपरेशन, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, ग्राफिक डिजाइन, UI/UX डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आर्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स का सच। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मतलब स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, फिक्स्ड सैलरी, सिक्योरिटी। लेकिन यहां एक रियलिटी भी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कई स्टूडेंट्स 4 से 5 साल सिर्फ प्रिपरेशन में निकाल देते हैं और अंत में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बैकअप जरूर रखिए। स्किल सीखिए, ग्रेजुएशन कीजिए और साथ में प्रिपरेशन कीजिए। स्किल्स का नया दौर। दुनिया बदल चुकी है। अब सिर्फ डिग्री काफी नहीं। आज कंपनीज ये देखती हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हाई इनकम स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, AI टूल्स, कॉपीराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग। आज एक स्किल्ड व्यक्ति कई डिग्री होल्डर से ज्यादा कमा सकता है। कॉलेज कैसे चुनें? बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ नाम देखकर कॉलेज चूज करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स ये 5 चीजें चेक करते हैं। 1. प्लेसमेंट, 2. फैकल्टी, 3. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, 4. इंडस्ट्री एक्सपोजर, 5. स्किल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। याद रखिए, सिर्फ कॉलेज आपका फ्यूचर तय नहीं करेगा, लेकिन गलत कॉलेज आपका समय जरूर खराब कर सकता है। ऑनलाइन लर्निंग रेवोल्यूशन। आज इंटरनेट ने लर्निंग को बदल दिया है। अब नॉलेज सिर्फ क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं है। प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडमी, स्किलशेयर, गूगल सर्टिफिकेशंस, फ्री कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आपके अंदर सीखने की भूख है तो आज दुनिया की कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों जरूरी है? स्कूल हमें मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता, लेकिन रियल लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज बेहद जरूरी है। हर स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए? सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, SIP, इमरजेंसी फंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने कम उम्र में पैसे संभालना सीख लिया तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत कम होगा। सोशल मीडिया का ट्रैप। आज सोशल मीडिया इंस्पिरेशन भी है और डिस्ट्रैक्शन भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरों की फेक सक्सेस देखकर खुद को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल व्यक्ति का जर्नी अलग होता है। टाइम मैनेजमेंट। 12वीं के बाद फ्रीडम बढ़ जाती है, लेकिन इसी फ्रीडम में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना डायरेक्शन खो देते हैं। गोल्डन रूल। हर दिन सिर्फ 3 घंटे फोकस्ड लर्निंग आपको एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे ले जा सकता है। इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स। आज कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। कैसे इंप्रूव करें? रोज इंग्लिश सुनें, रीडिंग हैबिट बनाएं, बोलने की प्रैक्टिस करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखें, नेटवर्किंग की पावर। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, कनेक्शन से भी आती है। जितने अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे उतनी तेजी से ग्रो करेंगे। फेलियर से कैसे डील करें? हर सक्सेसफुल इंसान फेल्ड हुआ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने रुकना नहीं चुना। विदेश में पढ़ाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी का सपना देखते हैं, लेकिन विदेश जाना सिर्फ ट्रेंड नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: स्कॉलरशिप रिसर्च, IELTS, TOEFL, बजट प्लानिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप। आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पावरफुल करियर पाथ्स में से एक है, लेकिन बिजनेस सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखकर नहीं बनता। इसके लिए चाहिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। AI का फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है। कुछ जॉब्स खत्म होंगी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी। फ्यूचर सेफ स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, AI टूल्स, यूसेज, कोडिंग,
ह्यूमन कम्युनिकेशन, मेंटल हेल्थ, करियर प्रेशर, कंपैरिजन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ये सब स्टूडेंट्स को मेंटली अफेक्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी मेंटल हेल्थ मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल रोड मैप। अगर आप सच में कंफ्यूज्ड हैं तो ये सिंपल रोड मैप फॉलो करें। स्टेप 1, खुद को समझो। स्टेप 2, करियर ऑप्शंस रिसर्च करो। स्टेप 3, स्किल्स सीखो। स्टेप 4, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाओ। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी रखो। याद रखिए, 12वीं सिर्फ एक शुरुआत है, पूरी जिंदगी नहीं। आज से 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये सिर्फ आपके मार्क्स तय नहीं करेंगे, आपके डिसीजंस तय करेंगे। हो सकता है आज आप कंफ्यूज्ड हों, डरे हुए हों, प्रेशर में हों, लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी कंफ्यूज्ड जरूर था। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने शुरुआत कर दी। तो आज एक फैसला लीजिए, कंपैरिजन छोड़िए, सीखना शुरू कीजिए और अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद उठाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत किसी और के पास नहीं, आपके खुद के पास है। अब हम रियल स्टूडेंट स्टोरी से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटे शहर का स्टूडेंट जिसके पास एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं थी, लेकिन उसने फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज से कोडिंग सीखी और आज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है। एक लड़की जिसे सोसाइटी ने कहा कि आर्ट्स लेकर फ्यूचर खराब हो जाएगा, लेकिन आज वही लड़की सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट है। एक स्टूडेंट जिसने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेलियर देखा, लेकिन फाइनली उसने अपना बिजनेस शुरू किया और आज कई लोगों को जॉब्स दे रहा है। इन स्टोरीज में एक कॉमन चीज थी, उन्होंने हार मानने से इनकार किया। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। कई बार स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रेशर एग्जाम्स नहीं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा सक्सेसफुल बने, लेकिन कई बार अनअवेयरली वे अपने सपने बच्चों पर डाल देते हैं। सही करियर वही है जहां आपकी इंटरेस्ट और आपकी मेहनत दोनों साथ हों। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया तो सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। डिजिटल एरा अपॉर्चुनिटीज। आज का समय हिस्ट्री का सबसे पावरफुल समय है, क्योंकि पहली बार एक छोटे गांव का स्टूडेंट भी इंटरनेट की मदद से ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सकता है। जब ये वीडियो पूरी होगी तब भी आपकी जिंदगी चलती रहेगी और शायद कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत यहीं से हुई थी। यदि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।